महाभारत महाभारत महाभारत। जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 भोजन का स्रोत, सोर्सेस ऑफ फूड। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को जान लेते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं, कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो को डालेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अपन टॉपिक पर फोकस करते हैं। यहाँ पर कहता है सबसे पहले कि भोजन क्या है, ठीक है ना, भोजन। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम तो भोजन खाते हैं, भोजन खाते हैं, फिर भोजन क्या है? तो जो हम लोग खाते वही तो भोजन है क्या? वही तो भोजन है। भोजन को हम लोग कई तरह के नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। भोजन को हम लोग आहार भी कह सकते हैं, क्या? आहार भी कह सकते हैं और खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं, है ना, खाद्य पदार्थ भी कह सकते हैं, या हम लोग भोजन भी कह सकते हैं, है ना। तो ये सब अनेकों नाम होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब लोग को हम समझना यहाँ पर भोजन क्या है, क्या भोजन क्या है। तो हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए, क्या, डेली एक्टिविटी के लिए, किसके लिए? तो डेली एक्टिविटी के लिए। हम लोग जब डेली एक्टिविटी करते हैं ना, डेली एक्टिविटी करते हैं ना, उसके लिए क्या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है? क्या पड़ती है? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। क्या पड़ती? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जीवों को वृद्धि और मरम्मत, वृद्धि यानी ग्रोथ, है ना, क्या, ग्रोथ, एंड मेंटेन, क्या, मेंटेन करने के लिए विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। क्या? विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मरम्मत करने के लिए विभिन्न पदार्थों की जरूरत पड़ती है। जीवों को यह ऊर्जा और जरूरी पदार्थ किससे मिलता है? तो भोजन से मिलता है। किससे मिलता है? तो भोजन से मिलता है। इसको सिंपल भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि जब हम लोग भोजन खाते हैं, क्या करते हैं? भोजन को खाते हैं, है ना। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और ऊर्जा जब हम लोग को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगर हम लोग को भोजन से ऊर्जा न मिलेगा तो क्या हम लोग कार्य कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? ससुरा नहीं कर सकते हैं ना हो। चलिए, तो भोजन में भी कई तरह के विविधताएं होते हैं। जैसे कि हमारे देशों में कई तरह के विविधताएं हैं, जैसे कि जाति में कई तरह के जाति होते हैं, भाषाओं में कई तरह के भाषा होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भोजन में भी कई तरह के भोजन होते हैं, जैसे कि भात हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि हम विभिन्न प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई इत्यादि। कई तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं, उस सबको क्या करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भोजन के संगठन, मतलब भोजन बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज की जरूरी होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी पकवान को पकाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है उसे हम लोग संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कच्चे चावल और प्लस पानी को मिलाया जाए, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम लोग भात बनाने क्या करते हैं? सबसे पहले तो उसको क्या कहता है? गमला कहता है,
उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पानी को खौलाते हैं, पानी को खौलाते हैं और उसमें कुछ देर बाद चावल को रख देते हैं और क्या देते हैं, आग देते हैं या आंच देते हैं, तो क्या होता है, चावल बन के तैयार हो जाता है। तो हम लोग भात भी कह सकते हैं या चावल भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सब्जी बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, सब्जियां कोई भी चीज ले सकते, आलू बैगन कटहल कुछ भी ले सकते हैं, उसमें पानी रखा जाता है, नमक रखा जाता है, मसाले रखा जाता है, तब जाके क्या बनता है, तरकारी या सब्जी बनता है। हम लोग वहां पर थे, चलिए हम तो बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। हम लोग हाजीपुर थे तो सब्जी उब्जी बनाते थे, ज्यादा मिक्स नहीं करते थे, मसाला मिलाकर रखे हुए थे और सब्जी लाते थे, मिर्च और प्याज को काटते और हरा सब्जी को रखते, ऊपर से मसाला पानी को रखते, मिला के सब्जी तैयार और खा लो, ठीक है। एक चीज आप लोग को ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो भोजन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई भी पूछेगा, क्या कोई भी पूछेगा कि बिहार का राजकीय भोजन क्या, राजकीय भोजन क्या है, क्या राजकीय भोजन क्या है, तो आप लोग जानते होंगे लिट्टी चोखा, क्या लिट्टी चोखा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्या, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो आप लोग जानते होंगे खिचड़ी। ससुरा जब हम लोग हाजीपुर पढ़ते थे तो वहां पर खाना बनाने में हम लोग को ना टाइम ही नहीं मिलता था, तो क्या करे, चावल लाते थे, दाल रखते थे और कुकर में सब कुछ मिला उला के और चढ़ा देते थे सिलेंडर पर, गैस सिलेंडर पर, और खाना रेडी, खिचड़ी रेडी। और ससुरा डेली खिचड़ी की आदत लग गया, तुरंत बन जाता, तुरंत खा लेते और टाइम भी बच जाता है ना। तो आप जान सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, तो खिचड़ी है, और बिहार का राजकीय भोजन क्या है, तो लिट्टी चोखा है। चलिए यहाँ पर कुछ चीज को हम लोग जान लेते हैं, अगर इसको आप लोग पढ़ लेते हैं अच्छा से तो नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फूल है, ऊपर वाला भाग क्या है, फूल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। एक मूवी देखे होंगे कि पुष्पराज झुकेगा नहीं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पत्ता को हम लोग क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, लीफ कहते हैं, और फल को क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, और बीज को क्या